राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 और अधिशासी अधिकारी ग्रेड 4 की भर्ती परीक्षा 2022 को रद्द कर दिया है। पेपर लीक में शामिल आरोपियों की तलाशी के लिए स्केच भी जारी हुए हैं। रीट एग्जाम 2021 पेपर लीक मामले में यह बड़ा कदम उठाया गया है। एसओजी ने चलती हुई बस में पेपर सॉल्व करवाने वाले 47 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। अब तक एसओजी ने 65 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। इनमें 47 एक ही जिले जालौर के हैं। रीट पेपर लीक के मामले में 47 आरोपियों के खिलाफ ईडी की विशेष अदालत में चार्जशीट पेश की गई है। यह मामला उदयपुर के बेकरिया थाने में साल 2022 में दर्ज हुआ था। इस मामले में 60 से ज्यादा केस दर्ज हैं। अब तक 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और ज्यादातर मामलों में तुलछाराम गैंग एक्टिव पाया गया, जिसके तार कई शहरों से जुड़े हैं। इधर रीट एग्जाम 2021 पेपर लीक के मामले में 3 साल से फरार चल रही 25,000 की इनामी आरोपी किरण जाट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 की जो परीक्षा थी और ग्रेड 4 की अधिशासी अधिकारी वाली, ये दोनों परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के पेपर लीक मामले में चार्जशीट भी दाखिल हो गई है। खास विशेष ईडी अदालत में एसओजी ने 47 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है और अब तक 65 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट की जा चुकी है। इसमें जब सीनियर टीचर का एक परीक्षा था, आरपीएससी उसको कंडक्ट कर रही थी, तो तत्कालीन उदयपुर पुलिस को ये सूचना मिली थी कि बस में बहुत सारे कैंडिडेट को बैठा के कुछ गैंग वाले जिनके पास पहले से परीक्षा का पेपर है वो उसको रटा रहे परीक्षा के लिए। तो उदयपुर पुलिस ने लोकेशन लेके बेकरिया थाना क्षेत्र में उनको रोका था और उस बस में 45 लोग पकड़े गए थे। वो तफ्तीश पूरी करके और जो लोग गिरफ्तार हुए थे, इस केस में अब तक 66 गिरफ्तार हुए हैं। उसमें से 65 के खिलाफ चालान पेश किया जा चुका है। एक अभी जो गोपाल डिसमिस सब इंस्पेक्टर है वो अभी अरेस्ट हुआ है, तो उसके खिलाफ अभी आगे पेश होगा। उसके अलावा लगभग 46 लोग हैं जो अभी नामजद हो गए हैं और ये जब आएंगे तो हो सकता है कि कुछ और नए नाम इसमें जुड़े। तो अभी ये तफ्तीश 173(8) में लगातार अभी जारी रहेगी। एक तरफ भजनलाल सरकार पेपर लीक के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो कांग्रेस पेपर लीक मामले में हो रही कार्रवाई को गहलोत सरकार में लिए गए एक्शन से जोड़कर देख रही है। गहलोत साहब का जो कुशासन था उसमें 18 टोटल परीक्षा हुई, जिसमें 17 पेपर लीक हुए और अभी आरपीएससी के 2 मेंबरान को पकड़ा है, जिसमें बाबूलाल कटारा ने ये कबूल किया है कि सब इंस्पेक्टर का पेपर राइका साहब को मैंने 7 दिन पहले ही दे दिया था। इसलिए ब्लूटूथ तो दूर रह गई, जो एजेंसी है वही पेपर लीक करने में शामिल हो गई। तो पिछले राज्य में बड़े पैमाने पर रीट का पेपर भी लीक हुआ था, जिसे मैंने आंदोलन किया, उस पर रद्द किया गया और ऐसे ही ईओआरओ का पेपर रद्द कर दिया गया। तो ये पेपर लीक हुए और हमारी सरकार आने के बाद इनमें कार्रवाई होना चालू हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पेपर लीक को लेकर बार बार बड़ा नाटक करती है। पेपर लीक, हमने रीट का एग्जाम कैंसिल किया, हमने कई एग्जाम कैंसिल किए और राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं, ये बात हमने स्वीकार करके रीट का एग्जाम कैंसिल कर दिया। सबसे सख्त कानून हिंदुस्तान में हमने बनाया, उसके बाद केंद्र सरकार ने बनाया। तो हम पेपर माफिया को पकड़ना चाहते हैं, इसीलिए हमने बाबूलाल कोटारा को गिरफ्तार किया। जिस आरपीएससी के मेंबर को कांग्रेस की गहलोत सरकार ने बनाया, चीफ मिनिस्टर ने बनाया था, उसको हमने गिरफ्तार किया और सख्त कार्रवाई की। वो जो फाइल है उसी फाइल पर तो एसओजी कार्रवाई कर रही है। अब आप एग्जाम कैंसिल कर रहे हो, आप कीजिए, लेकिन आपको जो भी कार्रवाई करनी है आप ईमानदारी से कीजिए। लेकिन अब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी को लेकर आपको इसका पूरा निर्धारण करना, जब क्लियर हो गया कि आरपीएससी में कमी है तो आप आरपीएससी को भंग कर दो।